सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन स्कीम में हुआ बदलाव, नोटिफिकेशन जारी। देश के करोड़ों पेंशनर के लिए एक जरूरी जानकारी सामने आ रही है। हाल ही में अपडेट आया है कि कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन स्कीम में नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। जी हाँ, न्यू पेंशन इस सिस्टम यानी एनपीएस के नियमों में बदलाव कर दिए गए हैं। अगर आप भी इस सिस्टम के तहत पेंशन ले रहे हैं तो आपको इन नियमों के बारे में जानकारी होना बेहद आवश्यक है। आइए जान लें कौन कौन से हुए हैं बदलाव। देश के पेंशनभोगी कर्मचारियों के लिए एक जरूरी खबर है। कर्मचारियों को इस बात का तो पता ही होगा कि न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस लागू हुए करीब 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इसके नियमों में लगातार बदलाव जारी ही है। समय समय पर सरकार के द्वारा इसके नियमों में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। अभी भी आज की हमारी इस खबर के माध्यम से हम आपको इस स्कीम के नियमों में हुए कुछ बदलावों से ही अवगत कराने वाले हैं। कार्मिक मंत्रालय के तहत आने वाले पेंशनर और पेंशनर्स वेलफेयर विभाग ने अपनी हालिया गाइडलाइन में कहा है कि केंद्रीय कर्मचारी एनपीएस के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुन सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज 2021 के नियमों के तहत एनपीएस में आने वाले सभी कर्मचारियों को इसकी सुविधा दी जाएगी। सर्विस रूल के नियम 12 के तहत वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों को एक निश्चित समय अवधि के बाद सेवानिवृत्ति का मौका दिया जाएगा और उन कर्मचारियों को एनपीएस नियमों के तहत पेंशन का भुगतान किया जाएगा। जान लें कितने साल बाद बनेगी पेंशन। हाल ही में हुए नियमों में बदलाव के अनुसार सर्विस रूल के तहत प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय कर्मचारी जो कि एनपीएस में आते हैं उन्हें 20 साल की सर्विस पूरी करने के बाद कभी भी स्वैच्छिक रिटायरमेंट का भी अवसर प्रदान किया जाएगा। अब इसका मतलब है कि किसी भी समय नौकरी ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों को उनकी लगातार सेवा के 20 साल पूरा करने के बाद वॉलेंट्री रिटायरमेंट की सुविधा मिलेगी। 3 महीने पहले करना होगा यह काम। इन नए नियमों के लिए जारी गाइडलाइन में भी साफ बताया गया है कि जो भी कर्मचारी अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं यानी कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेना चाहते हैं उन्हें समय से पहले मतलब कि 3 महीने ही पहले ही बाकायदा लिखित रूप में इसके बारे में बताना होगा। नियोक्ता प्राधिकरण की भी यह जिम्मेदारी होगी कि वह वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों के आवेदन को अस्वीकार नहीं कर सकते। रिटायरमेंट उसी दिन से लागू होगा जबकि कर्मचारियों का दिया गया 3 महीने का नोटिस पीरियड समाप्त होगा। मिलेगी ये सुविधाएं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेने के बाद कर्मचारियों को सरकार वह सभी सुविधा देगी जो पेंशन फंड नियामक रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से निर्धारित रहती हैं। यह सभी सुविधाएं उसी तरह की होगी जैसे रेगुलर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को दी जाती है। अगर कर्मचारी ने अपना कोई एनपीएस खाता खोल रखा है तो उसके बारे में पीएफआरडी को सूचित करना होगा ताकि इसकी सुविधाएं भी मिल सके। तो ये खबर थी, ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।